सुनो सुनो, अरे भाई आप लोगों ने जैसे कई बच्चों ने 12वीं क्लास में देखा होगा ना कि जैसे कंप्यूटर साइंस में आपकी लैंग्वेज का एक पेपर होता है ना, तो वैसे इंजीनियरिंग में जाते हैं ना अपन, तो सेकेंड सेमेस्टर में क्या होता है कि आपके पास सी लैंग्वेज को पढ़ना पड़ता है, ठीक है, सी लैंग्वेज को पढ़ना पड़ता है। तो हुआ क्या कि भाई सी लैंग्वेज में शायद आपने देखा होगा कि बहुत सारा आपको कोडिंग करनी पड़ती है ना, कोड लिखना पड़ता है। तो हम लोग सेकंड सेमेस्टर में थे, तब क्या हुआ कि एक क्वेश्चन हमेशा आता रहता है एग्जाम में, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कोड लिखना, कि दो मैट्रिक्स बना दो, उसका मल्टीप्लिकेशन करना है, उसका कोड लिखना है, ठीक है। अब भाई हम लोगों को तो ज्यादा समझ में आता नहीं था सी लैंग्वेज, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे है ना। तो हमने क्या किया, उस क्वेश्चन को अच्छे से रट लिया, इसके बाद है इंक्लूड, इसके बाद ये वाला स्टेप देखा होगा आपने, है ना, वो सब चीजें हमने रट लिया। अब क्या हुआ कि टीचर ने एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया ना, उसने किस नाम से दिया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ना लिख के उसने दो मैट्रिक्स बना दिए। तो भाई हमें तो पता था कि जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिखा होगा हमें तो यही कोड लिखना है, चाहे फेल हो या पास। तो हमने तो लिख दिया। अब हमारा एक दोस्त था, उसकी ब्रांच थी कंप्यूटर साइंस। भाई एग्जाम में जैसे क्वेश्चन चेंज आया तो उसने सोचा ये क्वेश्चन दूसरा है, उसने लिखा नहीं। अब उसका टोटल जो पासिंग मार्क होता है वो होता है 35 नंबर, ठीक है, उसका आया कितना 27, 8 नंबर से वो फेल हो गया। अब फेल हो गया तो उसको क्या मिला, बैक। अब बैक मिल जाता है तो सेकंड सेमेस्टर में अगर आपने पढ़ा है ना तो उसका एग्जाम देना पड़ेगा कौन से सेमेस्टर में, फोर्थ में, थर्ड में नहीं, फोर्थ में, ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर में। अब फोर्थ सेमेस्टर में क्या हुआ कि ऐसा प्रोफेसर उसको मिल गया दूसरी बार जब वो एग्जाम देने गया कि वो पॉइंट में नंबर देता था 23.25, ठीक है, 21.12, और बाद में कैलकुलेटर लेके जोड़ता था। अब उसने अच्छे से साल भर पढ़ाई की कि मैं इस बार तो पास हो जाऊंगा। पूरा मेहनत करने के बाद उसका नंबर आया 28.32। अब फिर से फेल हो गया। अब भाई 4 सेमेस्टर में तो एक बैक क्लियर नहीं हुआ। अब इसका एग्जाम कब देना पड़ा उसको, 6 सेमेस्टर में, ठीक है, क्या 5 में नहीं होगा। अब एग्जाम किस में होगा, 6 में। देखो सेकंड में होगा या फोर्थ में होगा या 6 में या फिर 8 सेमेस्टर में, ठीक है। तो जैसे वो 6 सेमेस्टर में गया तो 6 सेमेस्टर में जाने के बाद उसने क्या देखा कि भाई उसको तो एकदम मेंटली, अरे यार मैं तो एक बैक से परेशान हो गया हूँ। उस समय अगर कोड लिख दिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, दोबारा पूरा नहीं पढ़ना पड़ता। अब भाई उसको एक बीमारी थी, वो क्या करता था, ऐसे चलता था, चलते चलने के बाद थोड़ी देर पीछे आ जाता था। तो जैसे मैं उसको देखता था मुझे फिजिक्स का एक क्वेश्चन याद आता था कि 3 कदम आगे 2 कदम पीछे। इसके बाद एक गड्ढा आएगा ना, कितने टाइम के बाद इस गड्ढे में जाके गिर जाएगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन है ना। तो जैसे मैं उसको देखता था तो मुझे वो क्वेश्चन याद आता था। सुनो अब क्या हुआ, 6 सेमेस्टर में उसने पढ़ाई की सब कुछ अच्छे से कि भाई इस बार तो पास हो जाऊंगा, और उसका नंबर आ गया 33.50, है ना। तब भी पास नहीं हुआ, 35 में पास होते। अब भाई वो प्रोफेसर के पास गया, प्रोफेसर के पास गया था, प्रोफेसर के पास जाके क्या बोलता है कि सर 1.5 नंबर है, प्लीज बढ़ा दो, मैं 3 साल से एक ही तैयारी कर रहा हूँ कि मेरा ये बैक क्लियर हो जाए। अब बोला यार नहीं पढ़ा रहा है, तो बोला यार अब भाई मेरे रूम के पास में रहता था, चले यार तू कहाँ जा रहा है, मैंने इधर जा रहा हूँ, एक काम कर मुझे ले जा। बोला कहाँ के, यार वो प्रोफेसर से मिलने जा रहा हूँ, क्या पता पास करेगा कि नहीं करेगा। तो मैं चला गया उसके साथ में। जैसे ही मैं गया और प्रोफेसर की मुझ पर नजर पड़ी तो प्रोफेसर बोलता है तुम तो वहाँ टाउन में पढ़ाती हो ना उस कोचिंग में। मैंने कहा हाँ। बोला मेरी बेटी भी आपके बैच में पढ़ती है। जैसे उसने इतना बोला तो आनंद जो मेरा दोस्त था वो क्या बोल, भाई बात कर लिया। ठीक है। और जैसे ही मैंने बोला, मैंने कहा सर इसका देख लो। बोला अगर आप पहले बोल देते थे कि आप वहां पे पढ़ाते हो, आप इसके फ्रेंड हो, तो इसको 3 साल एग्जाम ही नहीं देना।